हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। क्या आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं? इस टाइम हमने ये 3 मिनट पहले इसलिए स्टार्ट किया ताकि आप लोग एक दूसरे को लिंक भेज सकें, एक दूसरे को शेयर कर दें कि ये मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और मैं भी यहाँ से लोगों को भेज देता हूँ कि वो सभी लोग मीटिंग के लिए जाहिर हो जाए। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी मुझे बताइए कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं। सभी लोग मुझे बताइए कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है। मेरी वॉइस क्लियर हो रही है आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कमेंट्स करके, चैट करके मुझे बताइए आपको वॉइस क्लियर आ रही है। सभी लोग मुझे बता दीजिए कि आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो मुझे लिख के बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है कि नहीं, ताकि बाकियों को दिक्कत ना हो। उससे पहले हम हर एक चीज़ को अरेंज कर लें। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। शंकर संधर वैश्य प्रबंधन मेरे से मेरे बिरंदने मेरे हिरंदोर अपरम जिला प्रवासन प्रबंधन प्रबंधन। क्या आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? तो प्लीज़ मुझे लिख के बताइए कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं। दोरी हला प्रबंधन वसन बरंधन आप मुझे लिख के बताइए कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी कि नहीं। मुझे लिख के बताइए कि आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। टोटल क्लियर आ रही है? माइक की आवाज़ आ रही है मेरे? मुझे लिख के बताइए यस और नो। ओके, आपको आवाज़ आ रही है। ओके ब्रदर, ओके सिस्टर, ओके गीतांजलि जी वॉइस क्लियर है। ओके शंतुरी ब्रह्मधन बह सकल बहधन बर शकल धर ब्रह्मधन बरेगे सकल बरंतुर बहधन बह शकल धर बरेगे दूरी करंदन वसंधर प्रवचन प्रभा। आप अपने सभी ग्रुप्स के अंदर, चर्च के ग्रुप्स के अंदर अपने सभी विश्वासी लोगों तक इस लिंक को शेयर कर दीजिए, फेसबुक को शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों तक परमेश्वर का कलाम पहुंच सके और हम लोगों तक एक संदेश दे सकें, परमेश्वर की आवाज़ को पहुंचा सकें। सभी आप लोग अपनी हर एक जगह पे शेयर कर दें इस वीडियो को, इस सर्मन को, इस लाइव मीटिंग को, ताकि हम हज़ारों लोगों तक अपना वचन पहुंचा सकें। सभी लोग आप शेयर कर दें। शंधारी मजंदन। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड जीसस। शंधराधन मसंधन प्रभु शंधरांजन ब्रह्मंदुन ब्रह्मसम ब्रह्मंदन परे संदर्भ। आपको वॉइस क्लियर है सबको मेरी? परहंदुरो बहसहल बहंदरे न बरो बुदु न ब्रह्मदा बहसहल बरतन शंकर बलंदर बेरेंद्र। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अंदर वाला सल बरंदन बरे गोरी खंदन बर संदर। सभी लोगों तक इस वीडियो को, इस लिंक को शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू। आइए सब जन अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में चलेंगे। सबसे पहले मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी विनती और प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है मेरे खुदा। बाइबल ऐसा बताती है कि मेरे पिता परमेश्वर तू विश्वास सके कि प्रार्थना को सुनता है मेरे खुदा। हम तुझसे मांग कर तू हमें देता है मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग मेरे पिता इस सभा में, इस मीटिंग में, इस वचन को सुने मेरे पिता, में सुनने वाले आशीषित हो मेरे खुदा। मेरे पिता ये वीडियो मेरे पिता हज़ारों लोगों तक पहुँचे कि मेरे पिता तेरे हज़ारों लोग आशीषित होने पाए मेरे खुदा। मैं इस प्रार्थना को, इस सभा को आशीषित करता हूँ मेरे खुदा प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब एक गीत गाते, अपनी आंखों को बंद करके, सभी जन अपनी आंखों को बंद करके। मैं केवल तुझसे प्रेम
पीछे न हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे न हटूं, और पीछे न हटूं। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। तू है यहाँ, हाँ, तू है यहाँ, 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 तू है यहाँ। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे न हटूं, और पीछे न हटूं, और पीछे न हटूं। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कि आज का दिन, आज की सभा हम सब यहाँ मौजूद हैं। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे कमेंट्स में आप जय मसीह की लिख सकते हैं ताकि मेरे को भी अच्छा लगेगा कि आप मुझे जय मसीह की कर रहे हैं। आप सभी को जय मसीह की, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, जितने भी लोग इस टाइम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को जय मसीह की। आज जो ये सभा की जा रही है उसका मेन मकसद छत्तीसगढ़ के पास्टर्स, छत्तीसगढ़ के लीडर्स के साथ है मेरा। आज की जो ये सभा लगाई जा रही है, आज की जो ये लाइव मीटिंग की जा रही है, इसका मेन मोटिव है सर, आज जितने भी प्रोसिक्यूशन सताव छत्तीसगढ़ के ऊपर हो रहे हैं उनको लेके परमेश्वर ने जो मुझे प्रकाशन दिया, वो प्रकाशन आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया। आज हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के पास्टर्स को तोड़ा जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनकी चर्चों में घुस के सताव किया जा रहा है। बहुत सारी वीडियोस हम देख रहे हैं, कभी किसी को चर्च में मार पड़ रही है, किसी को पुलिस स्टेशन में कोई मार रहा है। तो उन चीज़ों की वजह से बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए जिनमें ये लिखा था सर कि ब्रदर हमें बहुत डर लग रहा है कि अब मसीहत में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कि क्या छत्तीसगढ़ में सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। तो उस चीज़ को लेके परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है और इसका हल क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों ऐसा परमेश्वर कर रहा है। बाइबल ऐसा बताती है कि जब यीशु मसीह धरती के ऊपर थे और सेवा कर रहे थे, तो आपको पता है यीशु मसीह के ऊपर भी कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई लोग पत्थर मारने आ जाते थे, कई लोग उसको ताने कसने आ जाते थे, कई लोग गाली देते थे, कई लोग उसे कोसते थे, कई लोग उसे तो ये कह देते थे कि तू दुष्ट आत्मा है। इतना सब कुछ हमारे यीशु मसीह ने सहा और बाइबल ऐसा बताती कि यीशु मसीह ने उनसे झगड़ा नहीं किया, उनको गाली के बदले गाली नहीं दी। पर बाइबल में ये सब की चीज़ें बातें इसलिए लिखी गई ताकि आपको ये पता लग सके कि जब उन्होंने हरे भरे पेड़ को नहीं छोड़ा तो वो आपको कहाँ से छोड़ देंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जब यीशु मसीह धरती के ऊपर थे तो लोगों ने उनको भी सलीब पे चढ़ाकर उनकी हाथों में कीले ठोक दिए थे, ये कहते हुए कि ये इंसान जो अपने आप को प्रभु बता रहा है, जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बता रहा है, ये हमारा साम्राज्य खत्म कर देगा। इसलिए उसको सलीब पे चढ़ाकर मार दिया और उसके ऊपर इतने सताव डाले गए, इतनी ज़्यादा उसको तकलीफें दी गई। पर बाइबल ऐसा बताती कि यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया और यीशु मसीह बार बार एक चीज़ कहते थे कि अभी मेरा समय नहीं है, अभी मेरा समय नहीं है। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों यीशु मसीह बार बार ऐसा कहते थे कि मेरा समय नहीं आया, मेरा समय नहीं आया।
और जहाँ पर सताव होता था वहीं पर ही बार बार जाकर प्रचार भी करते थे, पर कोई उन्हें समय से पहले मार नहीं पाया, उन्हें पकड़ नहीं पाया, उन्हें जेल में नहीं डाल पाया। उसी तरह आज जितना कुछ छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं, जितना भी छत्तीसगढ़ में आज सब कुछ हो रहा है, छत्तीसगढ़ का बढ़ने का समय आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के बढ़ने का समय आ चुका है। एक प्रोफेसी आपके लिए, छत्तीसगढ़ एक इस तरीके से बूस्ट करने वाला है, छत्तीसगढ़ एक इस तरीके से फैलने वाला है सर, इस सैलाब को रोक नहीं पाएगा। ये समझ लो जो जितने भी सताव इस टाइम हो रहे हैं ना, ये पता क्या है, ये सुनामी जब उठती है ना तो सरकार क्या करती है कि वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स करती है कि सुनामी रुक जाए या पानी को रोका जा सके। पर आपको ये भी बात पता है, सुनामी को कभी कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता है क्या कोई? जब तूफान आता है, सरकार जितनी मर्जी बड़ी दीवारें खड़ी कर ले, तूफान को रोक लेंगी क्यों? तूफान को, सुनामी को, वो चीज़ें जो परमेश्वर करता है उन्हें कभी कोई नहीं रोक सकता। उसी तरह जो छत्तीसगढ़ का समय है ना सर, सुनामी और तूफान की तरह, ये लोग जितना मर्जी उसके ऊपर सताव ले, ये लोग जितना मर्जी उसको दुख दे ले, जितना मर्जी वह लड़ाई झगड़े कर ले, पर मैं आपको बता दूं सर, सुनामी और तूफान बहुत तेजी से उठ रहा है। इस तूफान को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में उठने वाली ये बेदारी सर एक ऐसी बेदारी है जो सर इनकी नींवें हिला देगी। जो लोग इस टाइम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, इनकी नींवें हिल जाएगी। ये ऐसी बेदारी देखने वाले वहाँ पे छत्तीसगढ़ में, सच कह रहा हूँ, जितने भी लोग अभी और बाद में सुनेंगे, छत्तीसगढ़ ये आपका टाइम है। आप तूफान की तरह बढ़ने वाले हो। तूफान का रुख नहीं बदला जा सकता, तूफान का मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, तूफान को रोका नहीं जा सकता। तूफान जब आता है वो बेकार चीज़ें जो कच्ची होती है उन्हें उड़ा के फेंक देता है, याद रखना। और ये वही तूफान है जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको सच सच बताऊं, कोई भी इस तूफान को रोक नहीं सकता, क्योंकि बाइबल में 10 जगह ऐसा लिखा है, जब तुम्हारे ऊपर सताव हो तब तुम आनंदित होना, क्योंकि जब कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे ऊपर बदनामी लेके आए, तुम्हारे ऊपर कलंक लगाए, तो तुम लोग आनंदित होना। क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है तुम्हारे लिए आदर की, आनंद की और खुशी की बात होगी। हालेलुया। आपको पता है, अगर आप वहाँ चले जाओ, क्या नाम है, किसी खेत में चले जाओ, तो सर खेत में अगर बारिश का तूफान ना आए, अगर वहाँ पे हवा ना चले और वहाँ पे कड़कती हुई तेज धूप ना पड़े, आपको पता सर फसल वैसे भी नहीं पक पाएगी। आपको सुन के हैरानी होगी। आप कभी किसान से मिलना और उसे ये कहना, हम तुम्हारी खेतों के ऊपर ऐसी तरपाल लगा देंगे कि बारिश नहीं आएगी, तुम्हारी फसल बच जाएगी। वो कहेगा पागल तो नहीं है। आप उसे कहना, भाई साहब हम तुम्हारे खेतों के ऊपर ऐसी शेड लगा देंगे, यहाँ कभी तूफान, यहाँ पे धूप आएगी नहीं, वो आपको धक्का मार के बाहर निकाल देगा। क्योंकि फसल तब तक नहीं पकती जब तक वो धूप, पानी, हवा का सामना ना कर ले। उसको वो तीनों चीजें चाहिए पकने के लिए। आप तो वो वाली बात कर रहे हो कि कढ़ाई के ऊपर खाना डाल दिया और आप कह रहे हो यार गैस बंद रहने दे, कढ़ाई को गरम गरम लगेगा, इसको दर्द होगा, गैस में चालू कर। सर अगर आपने गैस चालू ही नहीं करी, वो खाना बनेगा भी नहीं। ये सताव, ये मुश्किलें, ये सफ़र इसलिए है आप तैयार हो सको, आप वो चीज़ बन सको, आप वो प्रोडक्ट बन सको, वो आप वेसल बन सको जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। अगर जब कुम्हार एक मिट्टी का बर्तन बनाता, तो सर अगर वो मिट्टी ना छाने और मिट्टी उसे कहना नहीं पत्थर मत निकल, दुख होता है, तो क्या होगा? कभी मटका बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। सोने को भट्टी में क्यों डाला जाता है? ताकि वो और खराब हो जाए। आपको पता है जब हीरा खदान में से निकलता है ना, डायमंड, जब डायमंड निकलता है तो वो कोई शेप में नहीं होता जैसा आपको दिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे ऊपर से गोल होगा, ऐसा डायमंड नहीं होता, सिर्फ वो पत्थर की तरह निकलता है, गोल ऐसे आड़ा टेढ़ा होता है। उसको तराशा जाता है, उसको शेप में लाया जाता है, फिर वो प्लेटिनम के शोरूम में, तनिष्क के शोरूम में रखा जाता है कि आप उसे खरीद सकें। हालेलुया। हर एक चीज़ जो कामयाब और सक्सेस होती है, उसको इन चीज़ों से, पड़ाव से निकलना पड़ता है। चाहे वो सताव हो, चाहे वो मुश्किलें हो, चाहे वो कोई परीक्षा हो। इसलिए जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सर आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, अगर
अगर आपके साथ ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं तो सर इसका मतलब है कि आप गोल्ड बनने वाले हो, आप डायमंड बनने वाले हो, आप वो फसल बनने वाले हो सर जो कटेगी और हज़ारों लोग उसमें से खाएंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रोफेसी करता हूँ। हालेलुया। मैं चाहूँगा कि आप एक वचन पढ़े, मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ। नया नियम लूका उसका 6 अध्याय उसका 22वां वर्ष हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा, धन्य हो तुम सब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। हालेलुया। इसमें लिखा, धन्य हो तुम अगर लोग तुमसे बैर करते हो। धन्य हो सर। सल्यूट आप लोगों को, छत्तीसगढ़ के पास्टरों को जो सर वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, मैं सल्यूट करता हूँ आप लोगों को। लोग सताव देख के भाग जाते हैं सर। हमारे यहाँ पे एक पास्टर के ऊपर सताव हुआ, उसको थोड़ी कंप्लेंट वगैरह कर दी सर, उस बंदे ने चर्च ही छोड़ दी। वो चर्च छोड़ के भाग गया, वो चर्च ही नहीं लगा रहा दोबारा। नहीं सर, जब जब सताव आएगा आप 2 गुना तेजी से ऊपर उड़ोगे। रॉकेट जब उड़ता है तो आग लगती है उसके नीचे, और सर जब वो उड़ता है तो सीधा चांद पे रुकता जाएगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? इसमें लिखा, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम्हारे ऊपर सताव हो रहे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं आपकी सराहना करता हूँ कि सर आप ऐसे इलाके में सेवा कर रहे हो जहाँ पे इतना सताव है और आप पूरे जोश के साथ लगे हुए हो। बहुत सारे कलीसिया के लोग वहाँ के मुझे मैसेजेस और कॉल्स वगैरह करते हैं कि ब्रदर बहुत सताव हो रहा है, क्या करें। मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ, मत डर मैं तेरे साथ। बाइबल में ही लिखा है, मैं इसके अलावा और कोई वचन नहीं जानता। मत डर मैं तेरे साथ। बाइबल में लिखा, मैं अपने दासों को धधकती हुई आग के समान बनाऊंगा, धधकती हुई फायर के साथ बनाऊंगा। ये ब्रदर देखो मेरे सामने, लेकिन मैं रायपुर में रहता हूँ भाई, बहुत विरोध चल रहा है यहाँ पे। ब्रदर नो प्रॉब्लम, आप सब लोग उठने वाले बड़े सामर्थ्य तरीके के साथ यीशु मसीह के नाम में आप लोग ऐसे हवाई जहाज की तरह उड़ोगे सर। ये जितने भी है ना एरे गहरे जो आपकी चर्चों में घुस रहे सर, आपको मुंह लगा, ये मैं कहता हूँ कि मुंह नहीं लग पाएगा, इतना ऊंचा जाओगे। सताव आपके ऊपर इसलिए हो रहा था कि आप ताए हुए सोने बन सको। उसने लिखा, मैं तुम्हें धधकती हुई आग के समान बनाऊंगा। छत्तीसगढ़ के पास्टर्स, छत्तीसगढ़ के लीडर्स जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उन तक ये मेरा मैसेज पहुंचाना सर। मैं आप सभी लोगों से, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पास्टर्स, चर्चों को ये मेरा मैसेज देना, आप सभी लोग एक धधकती हुई आग हो। आपको जो छुएगा वो जल जाएगा, आपको जो छुएगा वो खुद जल जाएगा, वो राख हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सताव हो रहा है, ये तो कंपलसरी है, ये तो होना ही होना है। आप कभी भी गोल्ड की रिंग बनाने वाले को नहीं कह सकते भाई इसको आग में मत डालिए, इसे ठोक पीट मत करिए, ये बेवकूफ़ी है। अगर आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना जैसा परमेश्वर बनाना चाहता है सर, इट्स योर टाइम। छत्तीसगढ़ी आपका टाइम है उठने का, लड़ने का, आत्मा में लड़ने का, क्योंकि तुम्हारा युद्ध संसार के लोगों से नहीं है, तुम्हारा उन लोगों से युद्ध है जो आसमान में ताकतें काम करती हैं। हालेलुया। इस मीटिंग के जरिए मैं आप लोगों से यही बात करने आया था कि आपको डरना नहीं है। परमेश्वर ने आपको धधकती हुई आग के समान बनाया। आपको डरना क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। यीशु मसीह ने बार बार क्या कहा, मेरा अभी समय नहीं आया, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा टाइम नहीं आया अभी। उसी तरह अगर आपके छत्तीसगढ़ में सताव हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है सर, आपको कोई टच नहीं कर सकता, क्योंकि आपका भी टाइम नहीं है। जब तक परमेश्वर आपसे अपनी बुलाहट पूरी नहीं करा लेगा। ब्रदर, मैं ब्रदर के लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ इस टाइम, मैं आपसे सच सच कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो मेरी आवाज़ को। अगर आपका टाइम आ गया तो आप 1 सेकंड में मर सकते हो, पर अगर आपका टाइम नहीं आया, जब तक परमेश्वर आपसे अपनी बुलाहट पूरी नहीं करवा लेगा, तब तक आप जिंदा रहोगे। मैं आपको कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, जब तक आपकी बुलाहट पूरी नहीं हो जाती। छत्तीसगढ़ के लोगों से मैं आपको कह रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं। मैंने भी बहुत सताव देखे अपनी जिंदगी में,
मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, लोग मेरे खिलाफत में खड़े हैं जहाँ मैं सेवा करता हूँ, पर मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जब तक मेरा समय नहीं आया कोई माइकल मुझे मार नहीं सकता। मेरा खुदा मेरे साथ है, उसने अगर मुझे चुना है वो तो तब तक मुझे जिंदा रखेगा जब तक वो रखना चाहता है। लोगों को सर डर लगता है कि वो मर जाएंगे। अगर आप डरपोक हो तो सर प्लीज हाथ जोड़ के विनती, सेवा छोड़ दो। डरपोक इंसान कभी भी सेवा नहीं कर सकते। ये सेवा उन लोगों के लिए है जो धधकती हुई आग के समान सेवा करते हैं। जितने भी लीडर्स, जितने भी पास्टर इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, सर आप एक धधकती हुई आग के समान बन के निकलोगे छत्तीसगढ़ में यीशु मसीह के नाम में। छत्तीसगढ़ ही आपका टाइम है, आप एक तूफान हो, इसलिए आपको रोकने की कोशिश की जा रही है। आपने रुकना नहीं है, कोई आपको मार नहीं सकता क्योंकि आपका टाइम अभी नहीं आया। हालेलुया। इसलिए खुदावंत के आत्मा के साथ मैं आपको बोलता हूँ, अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रोफेसी देता हूँ। छत्तीसगढ़ आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर एक ऐसी सामर्थी, एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बन के खड़ा होगा जो पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में नहीं होगी, यीशु मसीह के नाम में। और मैं प्रोफेसी करता हूँ, मैं ऐसी घोषणा करता हूँ कि छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी पास्टर हैं, ये एक ऐसे सामर्थ्य और एक ऐसी बोल्डनेस के साथ, ऐसे हियाव के साथ प्रचार करेंगे, इनके जैसा प्रचार पूरे इंडिया में कोई नहीं करेगा। मैं ऐसी घोषणा करता हूँ छत्तीसगढ़ के ऊपर, यीशु के नाम में आमीन। आप लोग ऐसे प्रचारक बनोगे सर, कोई मुकाबला नहीं होगा आपके। छत्तीसगढ़ की लड़कियां भी जब प्रचार करेंगी तो लोग रो पड़ेंगे, लोग पश्चाताप करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ की लड़कियों के बारे में बात करूं, गर्ल्स के बारे में। छत्तीसगढ़ की लड़कियों को भी परमेश्वर उठाएगा और ऐसा इस्तेमाल करेगा कि लोग देखेंगे कि क्या हो रहा छत्तीसगढ़ में। मैं सच आपको कह रहा हूँ, ये वीडियो रिपीट देखना, उस दिन जब ये बात पूरी होगी। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कोई भी व्यक्ति अपने मन से भविष्यवाणी नहीं कर सकता जब तक वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उभारा ना जाए। हालेलुया। यहोवा आपके साथ है, उसकी ढाल आपके आगे है, वचनों की तलवार आपके हाथ में है, उद्धार का टोप आपके सर पे, सुसमाचार के जूते पहनो, धार्मिकता की चिलम ओढ़ के सच्चाई से कमर कस के बाहर निकलो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, यीशु मसीह का नाम। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग, जितने भी स्टेट से लोग मेरे साथ जुड़े, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, मेरे खुदा छत्तीसगढ़ के ऊपर फजल कर। मेरे पिता परमेश्वर अपने जोरावर हाथ को बढ़ा के मेरे पिता तेरे दासों को हियाव मिले कि वे वचन सुनाए, और चिन्ह चमत्कार मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर तेरे अद्भुत सामर्थी पास्टर्स, लीडर्स, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स के हाथ से दिखाए जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे सामर्थी पिता, छत्तीसगढ़ के लोगों को इस्तेमाल कर, छत्तीसगढ़ के जवानों को इस्तेमाल कर, छत्तीसगढ़ की लड़कियों को इस्तेमाल कर, छत्तीसगढ़ के पास्टरों को जोर बख्श मेरे खुदा, उन्हें धधकती हुई आग बना मेरे पिता परमेश्वर। हर एक डर का आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छत्तीसगढ़ में आपको आशीषित कर दो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन की परमेश्वर ने आपको धधकती हुई आग के समान बना दिया है और आपको परमेश्वर माइटली तरीके से यूज करने वाला। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के कमेंट्स मुझे नीचे मिल रहे हैं, आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हैं। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को हर एक पास्टर तक, हर एक चर्च तक, हर एक मसीही व्यक्ति तक जरूर शेयर करें सर, ताकि लोग डरना नहीं लड़ना सीखें। हालेलुया। आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी लोग इस मीटिंग में जुड़े। मेरा विश्वास है इस मीटिंग के जरिए आप सभी लोग आशीषित हुए होंगे। खुदावंत का रूप पवित्र आत्मा की सभागता सदा काल के लिए आप सभी के साथ रहे। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को गॉड ब्लेस यू।